जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के मन में सवाल उठा रहा है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सच में हमारी जॉब छीन लेगा या फिर यह एक नया अवसर लेके आएगा? 2025 में एआई का इम्पैक्ट कैसा है और क्या ये डराने वाली बातें हैं या फिर तैयारी करने का वक्त? तो आज की वीडियो में हम इसी एआई की गहराई में जाएंगे, फैक्ट्स चेक करेंगे और आपको एक क्लियर पिक्चर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एआई का जॉब मार्केट पर इम्पैक्ट क्या है। 2025 में एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हर इंडस्ट्री में इसका असर दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 5 सालों में एआई और ऑटोमेशन की वजह से 92 मिलियन जॉब डिस्प्लेस हो सकते हैं। मतलब इन जॉब्स का काम एआई या मशीन्स कर लेगी। लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी लिखा है कि एआई 170 मिलियन नई जॉब भी क्रिएट करेगा। यह एक बड़ा नंबर है, तो यह समझना भी जरूरी है कि एआई सिर्फ जॉब छीन नहीं रहा है, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। एआई की वजह से कुछ जॉब्स पर ज़्यादा खतरा है, क्योंकि एआई उन कामों को आसानी से कर सकता है और वो काम ऑटोमेटेड हो सकते हैं। जैसे कि जिस काम में डाटा एनालिसिस की ज़रूरत है वो काम काफ़ी इजी रहता है एआई के लिए। और इसके अलावा भी चलो और एग्जांपल देखते हैं जिन जॉब्स को एआई रिप्लेस कर सकता है। तो इसका पहला एग्जांपल है कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर जॉब्स। आपने शायद नोटिस किया होगा, जब आप किसी कंपनी को कॉल करते हैं तो अक्सर एक चैटबॉट या एआई वॉइस असिस्टेंट आपकी बात सुनता है। यह काम अभी तक तो इंसान कर रहे हैं और धीरे धीरे एआई उनको रिप्लेस कर रहा है। मुझे लगता है इन फ्यूचर कस्टमर सर्विस और कॉल सेंटर जॉब्स पूरी तरह से एआई के द्वारा छीन ली जाएगी। तो सेकंड एग्जांपल ले तो डाटा एंट्री, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, पेपर वर्क जैसे काम एआई के लिए खेल हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी इन कामों के लिए किसी एम्प्लॉय को रखेगी, क्योंकि उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन एआई को कोई सैलरी नहीं देनी, बस टाइम टू टाइम छोटा मोटा मेंटेनेंस करना होगा। और इसके अलावा एक और है कंटेंट क्रिएशन और बेसिक जर्नलिज्म। देखिए, कंटेंट क्रिएशन में देख रहे होंगे आप काफ़ी ज़्यादा एआई का रोल आ चुका है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब में एआई घुस चुका है। और बेसिक जर्नलिज्म मतलब बेसिक पत्रकारिता बोल सकते हो, तो इसमें भी एआई इजी पीजी छोटे मोटे काम कर सकता है। हाँ, बड़े काम नहीं कर सकता, क्योंकि भाई उसके लिए तो आपको लोग ही चाहिए, एम्प्लॉयज़ ही चाहिए जो भारी चीज़ों को संभाल सके। ओके, तो अब बात करते हैं कौन सी जॉब्स सेफ हैं। एआई भले ही काफ़ी सारे टास्क में माहिर हो, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें इंसान का टच अभी भी ज़रूरी है। तो चलिए इनके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनको एआई अभी तक तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा और आने वाले फ्यूचर में भी काफ़ी मुश्किल है। तो पहला है हेल्थ केयर। डॉक्टर, नर्स, थेरेपिस्ट और सोशल वर्कर्स जैसे रोल में ह्यूमन एम्पैथी और ट्रस्ट की ज़रूरत होती है, जो एआई अभी नहीं दे सकता। सेकंड है टेक्निक और अर्ली एजुकेशन। फिलोसफी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट सिखाने में एआई अभी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। ओईसीडी के एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10% टेक्निक टास्क ही 2024 तक ऑटोमेटेड हो सके हैं। मतलब सिर्फ 10% ऑटोमेटिक हो सके हैं, बाकी पूरे 90% अभी भी लोगों के हाथ में ही है। मतलब काफ़ी सारी जॉब है जो कि सेफ है। एआई को उन्हें टेक ओवर करने या बोल सकते हो रिप्लेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो अभी तो लोगों को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा भाई अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, क्योंकि अब टाइम आ चुका है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और जॉब्स इतनी नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कैसे अपने करियर को आप सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फोकस ऑन ह्यूमन स्किल्स।
इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसे स्किल्स अभी तक सेफ है। एआई उन्हें मुझे लगता भी नहीं जल्दी से रिप्लेस कर पाएगा। तो ये चीज़ पे आप काम कर सकते हो अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। अब आप इसके लिए काफ़ी सारे कोर्स हो सकते हैं, उन पे जाके सीख सकते हो। और सेकंड है एआई के साथ कोलैबोरेशन करके। एआई को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझे। जैसे अगर आप एक राइटर हैं तो एआई से आइडिया जनरेट करवाइए, लेकिन फाइनल टच आपको अपने हिसाब से ही रखना है। ये काफ़ी बेहतर होगा, खुद की स्किल्स को अपग्रेड भी कर पाओगे, नई चीज़ें भी सीख पाओगे। और इस काम को एआई जल्दी से रिप्लेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से अगर यूँ मान लो आप राइटर हो एक, और कोई भी बंदा जिसको एक स्क्रिप्ट लिखवानी है तो एआई से लिखवाएगा तो एआई उतनी मतलब लिख के दे देगा एकदम बढ़िया तरीके से, पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएगा जैसा आपको चाहिए। आप भले उसे कितना भी एक्सप्लेन कर लो, वो जैसा आप एक्सप्लेन करोगे वैसा बनाएगा, लेकिन जो उसने पहले लिखा है उसमें वो चेंजेस कर देगा। तो ये काम सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। तो राइटिंग भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है फ्यूचर के लिए, खुद की जॉब को सेफ रखने के लिए। अब बात करते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया में एआई का असर आईटी, बीपीओ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 74% वर्कफोर्स को यह डर है कि अगले 3 सालों में एआई उनकी जॉब छीन सकता है। लेकिन यह भी सच है कि इंडिया एआई इनोवेशन का हब बन रहा है। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहरों में एआई स्टार्टअप्स और रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं। तो इंडियन यूथ के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एआई रिलेटेड स्किल जैसे मशीन लर्निंग, डाटा साइंस या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट में भी compete कर सकते हैं। तो मेरी यही राय रहेगी कि अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो एआई रिलेटेड कोर्स ज़रूर करो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी फ्यूचर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एआई कितना डेंजरस है और नहीं भी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।